नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी भर्ती है जो कि नवंबर महीने में 2024 के नवंबर महीने में जारी कर दी गई है। योग्यता की बात करूँ दोस्तों, इसमें 12वीं पास, कंप्यूटर, स्नातक और स्नातकोत्तर जैसी योग्यताएँ मांगी गई हैं। किन किन जिलों में निकली है अगर मैं बात करूँ तो बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, सुकमा, रायगढ़ और सूरजपुर जैसे कुल 17 जिलों में आपको देखने को ये भर्ती विज्ञापन मिलेगी, जो कि नवंबर 2024 इसके लिए अंतिम तिथि आपको देखने को मिल रही है। और बड़ी भर्ती है, आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। किस विभाग में निकली है और किस प्रकार के उसमें पदों का विवरण है, सैलरी कितनी रखी गई है, संविदा है या रेगुलर है, आवेदन कैसे करना है, उम्र सीमा क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा देखने के बाद प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो जल्दी से हम चलते हैं दोस्तों विभागीय विज्ञापन की ओर और देखते हैं कि कौन कौन से जिलों में किस प्रकार के पदों का जो है यहाँ बंटवारा किया गया है और किस प्रकार से वहाँ विवरण संपूर्ण जो दिशा निर्देश है भर्ती से रिलेटेड दी गई हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं विभागीय विज्ञापन की ओर। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ संचालय महिला एवं बाल विकास विभाग जो है विकास विभाग में है। इंदिरावती भवन, ब्लॉक 1, द्वितीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ से निकली है। ये जो भर्ती विज्ञापन जारी होने की तिथि है आपको यहाँ पास 25/10/2024 दिख रही होगी। हालांकि ये सर्कुलेट जो हुआ है ये थोड़े समय बाद आपको देखने को मिला है पब्लिक डोमेन में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इसके लिए तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ हाईलाइटेड दिख रहा है कि मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में संविदा भर्ती है दोस्तों। हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती हेतु पात्र आवेदकों को दिनांक 28/11/2024 तक आवेदन जो है उनसे आमंत्रित किए गए हैं। उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। यहाँ पास आप इसे ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों कि आपको जो आवेदन पत्र किसको भेजना है, तो आवेदन संबंधित जिले के, मान लो आप निकले हैं कोरबा जिले के, तो कोरबा जिले के आपको जो है कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला महिला एवं बाल संरक्षण जिस भी मतलब पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको अभी आगे पता चल जाएगा। तो संबंधित जिला के कार्यक्रम अधिकारी अथवा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा। यही आपका एड्रेस होगा आपके जिले का, ठीक है। कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग आपको ध्यान में रखना है। इसी एड्रेस पर आपको जो है अपना आवेदन पत्र को आपको प्रेषित करना है, क्योंकि आप कमेंट में इसे पूछेंगे तो मैं आपको बार बार इसलिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ पास आपको संबंधित जिले के कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना है। पदों का विवरण देख लीजिए। तो सबसे पहला जिला बाल संरक्षण इकाई में जो रिक्त पद हैं वो किस प्रकार से हैं। तो बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत अगर मैं जिले की बात करूं तो पहला मैं बालोद जिले के बारे में बता देता हूं आपको। तो इसमें पद कौन कौन से हैं। पहला पद है जिला बाल संरक्षण अधिकारी। इसमें एक पद है अनारक्षित के लिए है, एक टोटल एक पद यहाँ पर है। सैलरी है 44,023 रुपये, जो कि मासिक एक मुश्त सैलरी रहेगी संविदा वेतनमान के अनुसार। इसके अलावा दूसरा है संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए, एक पद टोटल है, ये भी अनारक्षित है, एक इसके लिए टोटल है 27,804 रुपये सैलरी रखी गई है। विधि सब परिवीक्षा अधिकारी के लिए एक पद है, ये भी जनरल में है, अनारक्षित के अंतर्गत 27,804 रुपये। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक पद आई है, टोटल एक है 18,536। फिर पाँचवा नंबर है सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पद है, अनारक्षित के लिए 13,240 रुपये सैलरी है। और इसमें है आउटरीच वर्कर के लिए एक पद आई हुई है। इसमें आप देखेंगे अनारक्षित के लिए एक पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है, अनुसूचित जाति के लिए टोटल 3 पद है, 10,592 रुपये इसके लिए सैलरी रखी गई है। तो ये जो पहले जिले की मैंने बात किया, आप ध्यान से देखिएगा, बालोद जिले के लिए बात किया। पदों का नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आगे चल के इसकी योग्यता बताऊंगा कि कौन से पद के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट अभी ही ले लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए कि आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। बाकी आप जैसे आप ऑपरेटर के लिए करना चाह रहे हैं तो इसकी योग्यता मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इसके अलावा दूसरा है बलरामपुर जिले में ये जो सभी भर्तियां निकली है ये सभी आपको जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत ही निकाली गई है, इसी विभाग के अंतर्गत। तो जो बलरामपुर में है जिला संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पद आरक्षित के लिए है, टोटल एक 27,804। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर पदों का विवरण जो है इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला अनारक्षित है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है।
जिसको आप जनरल बोल सकते हैं, ST SC OBC, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आप एक पद देखेंगे, ST के लिए टोटल एक है 18,536 रुपये इसकी सैलरी है। फिर बस्तर के लिए इसी प्रकार का है, लेखापाल के लिए एक पद है जो है जनरल कोटे से 18,536। आउटरीच वर्कर के लिए एक पद है, ST के लिए 10,592 रुपये सैलरी है। बात करें अगले बेमेतरा जिले के लिए संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख विधि तथा पर्यवेक्षा अधिकारी और आउटरीच वर्कर के लिए एक एक पद यहाँ पास आपको देखने को इसमें मिल रहे होंगे। प्लस जो है आउटरीच वर्कर OBC के लिए भी एक यहाँ पास एक्स्ट्रा जुड़ा है, तो 2 यहाँ हो गए। इस प्रकार से आप देखेंगे 27,804 और 10,592 रुपये सैलरी रखी गई है। इसके अलावा बीजापुर में भी आप देखेंगे, अब मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ, आप इसे खुद देख लीजिएगा और यहाँ पास आप जो वेतनमान है उसे भी देखिएगा, मैं बस पद के नाम बता रहा हूँ। तो बीजापुर में जो है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। बिलासपुर जिले में है जिला बाल संरक्षण अधिकारी, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट और आउटरीच वर्कर के लिए है। सैलरी का वर्णन यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा। जिला बाल संरक्षण अधिकारी दंतेवाड़ा के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण अधिकारी संरक्षण अधिकारी, संस्थागत देखरेख विधि तथा परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर के पद आए हुए हैं। सभी की सैलरी और पदों का विवरण आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसके अलावा जिला बाल संरक्षण इकाई धमतरी में है, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर के लिए हैं। पदों का विवरण आप देख सकते हैं, जनरल के लिए एक एक पद आए हुए हैं। इसके अलावा जसपुर जिले के लिए यहाँ पास आप देखेंगे बाल संरक्षण इकाई में डाटा एनालिस्ट और आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पास आई हुई है। इसके अलावा बात करें कांकेर जिले के लिए तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी, संस्थागत देखरेख के लिए संरक्षण अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, आउटरीच वर्कर, यहाँ पर जो है परामर्शदाता एक नया पद आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर कोंडागांव जिले में भी परामर्शदाता, डाटा एनालिस्ट, आउटरीच वर्कर के पद आपको देखने को मिल रहे होंगे। बात करें कोरबा जिले में तो सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पास आपको सैलरी नजर आ रही होगी जो कि एक्यूरेट सैलरी एक मुश्त आपको दी जाएगी। इसके अलावा कोरिया जिले के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर, महासमुंद के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर, सुकमा जिले के लिए परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, आउटरीच वर्कर के यहाँ पर पद आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों है रायगढ़ जिले के लिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और सूरजपुर जिले के लिए सामाजिक कार्यकर्ता, आउटरीच वर्कर के टोटल यहाँ पास पद आपको देखने को मिल रहे होंगे। टोटल मैंने यहाँ पास लगभग 17 जिलों के अंतर्गत जो है कौन कौन से पद आए हैं, किस किस कास्ट के लिए हैं, ST SC OBC जनरल और कितनी सैलरी, वो मैंने कंप्लीट रूप से बता दिया है। अब इसके लिए मैं शैक्षणिक योग्यताओं की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले उच्चतम योग्यता की तरफ से न्यूनतम योग्यता की तरफ हम जाएंगे। तो पहला जो पद है जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए, अगर आप अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में आपको या बाल विकास, मानव अधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान सभी ऑब्लिक हैं, इसमें से किसी एक विषय में PG डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य कौशल तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जितनी भी आजकल संविदा भर्ती हो रही है ऑफिस वर्क के आसपास या किसी विभाग में, तो कंप्यूटर अनिवार्य किया गया है। तो कंप्यूटर पर MS ऑफिस, वेब आधारित सॉफ्टवेयर कार्य करने में सक्षम। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि किसी प्रकार का डिप्लोमा इसमें नहीं मांगा जा रहा है। डिप्लोमा या डिग्री उसी में मांगा जाएगा कंप्यूटर का जो कि कंप्यूटर से संबंधित आपका पोस्ट है। बाकी सब में आपको सामान्य जानकारी ही मांगी जा रही है, मतलब कार्य आप कर सकें। इसके अलावा आपको सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होगा तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। अब इसी प्रकार आप देखते चलिएगा संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए क्या क्या योग्यता है, यहाँ पास मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। उसका नीचे और भी यहाँ पर दिया गया, ये सभी आप देख पा रहे होंगे किस पद के लिए है। तो ये संरक्षण अधिकारी है संस्थागत देखरेख के लिए। बात करूँ दोस्तों संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत, ठीक है, पहले संस्थागत देखरेख था, गैर संस्थागत देखरेख के लिए ये योग्यताएं रखी गई है। आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, चूंकि विधि है, लॉ का है, तो LLB यहाँ पास मांगा जा रहा है। कंप्यूटर का ज्ञान 2 वर्ष का अनुभव होगा तो बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश हिंदी का ज्ञान आपके पास होनी चाहिए। परामर्शदाता के लिए दोस्तों काउंसलिंग में आपके पास स्नातक होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान 1 वर्ष का लगभग अनुभव, हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान। सामाजिक कार्यकर्ता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक बस मांगा जा रहा है, कंप्यूटर का ज्ञान और 1 वर्ष का शासकीय अशासकीय में अगर आपने काम किया तो इसमें फ़ायदे की बात है। बाकी यहाँ पास आपको अलग से कुछ भाषा वगैरह का ज्ञान के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। बात करें लेखापाल के दोस्तों, तो लेखापाल के लिए आपको यहाँ पर देखिएगा स्नातक होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, वाणिज्य अथवा गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली का कोर्स अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, ठीक है। अनिवार्य योग्यता में अगर बात करें दोस्तों तो कंप्यूटर में MS ऑफिस का या वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर का आपको ज्ञान होना चाहिए।
डाटा एनालिस्ट की बात करें तो डाटा एनालिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा कंप्यूटर में स्नातक होनी चाहिए। कंप्यूटर विषय में आपको क्या है, सॉफ्टवेयर वगैरह का ज्ञान होना चाहिए और 1 वर्ष का अगर अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है। सहायक सा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी ये आप 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, जैसा मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि 12वीं स्नातक कंप्यूटर मांगा जा रहा है, तो 12वीं 1 वर्षीय डिप्लोमा पीजीडीसीए होना चाहिए या डीसीए होना चाहिए। आप जो भी कंप्यूटर संबंधित आपने किया है, 8000 की डिप्रेशन आपकी गति होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों में, शासकीय अशासकीय में काम किए हैं तो प्राथमिकता आपको जरूर मिलेगी। अंग्रेजी भाषा का कंप्यूटर पर कार्य करने में अनुभव और टाइपिंग में आपको अच्छे से उत्तीर्ण होना चाहिए। आउटरीच वर्कर के लिए भी 12वीं पास केवल मांगा जा रहा है, इसके अलावा कोई नहीं मांगा जा रहा। अच्छा संचार कौशल, और अगर आपने अशासकीय शासकीय संस्था में कार्य किया तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल में योग्यता मैंने आपको बताया है, पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय हो सकती है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि किसी प्रकार के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलते रहेगी। तो यहाँ पास बात करें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की, तो जो आयु सीमा है वो 1 जनवरी 2024 के अनुसार यहाँ पास कैलकुलेट की जाएगी, जिसके लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष की रखी गई है। बाकी जो छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत जो छूट मिलता है तो उसके अनुसार 45 वर्ष तक जिन भी कास्ट वाले को मिलता है उनको जरूर मिलेगा। सभी पदों के लिए आयु सीमा यहाँ पर लिखा भी है, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन जो यहाँ पर लागू नियम शर्तें वो होगी। जन्म के लिए 10वीं का मार्कशीट आपको होगा। निवास के बारे में बात करें तो दोस्तों अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी आपको जो उनको द्वारा दिया जाता है वो आपके पास होनी चाहिए। पदों का आरक्षण है, संविदा नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा जो अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षण है, अधिनियम 1994 वो जारी किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने यहाँ पर दिया, अलग अलग पॉइंट दिया वो इसे आप पढ़ लीजिएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट को चलिए मैं बता देता हूँ और नीचे चल जाते हैं। नियुक्ति के बारे में दिया है, अंकीय प्रणाली भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से अंकों का वेटेज होगा। तो आपका जो है अनिवार्य न्यूनतम योग्यता का 70% निर्धारित अनुभव अगर है तो 1 वर्ष के अनुसार पर 2 अंक दिया जाएगा और अंकों के अनुसार पर भी चयन सूची जारी की जाएगी। किसी प्रकार का साक्षात्कार या डेमो या कुछ और चीज़ों की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो नीचे अगर देखेंगे, हाँ नीचे साक्षात्कार की बात की जा रही है दोस्तों। व्यक्तिगत साक्षात्कार है, कौशल परीक्षा, तो कौशल परीक्षा उन्हीं पदों के लिए होगा जिनके लिए कंप्यूटर है या कंप्यूटर संबंधित जो है टाइपिंग वर्क उनको कराया जाएगा कौशल परीक्षा में। साक्षात्कार के लिए यहाँ पास हो सकता है 20 अंक बाकी पदों के लिए भी निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जाएगा वहीं वहाँ कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए यहाँ पास यानी कि इंटरव्यू के लिए 10 अंक रखे जाएंगे। इसके अलावा उम्र के अनुसार वरीयता सूची में अगर समान हो जाएंगे तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको यहाँ पास क्या है वरीयता दी जाएगी। बाकी आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या कार्य यहाँ पर है, तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए क्या क्या कार्य रहेंगे वो दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से काम रहेगा और मतलब क्या क्या साक्षात्कार लिया जाएगा वो भी दिया हुआ है। प्रत्येक पद के लिए 25% अथवा 3 जो भी अधिक हो अभ्यर्थी को प्रतीक्षा सूची में, यानी कि 3 वेटिंग लिस्ट में हमेशा रहेंगे इसमें। इसके अलावा 3 वर्ष के लिए यहाँ पास किया जाएगा। बाकी आपको संविदा वृद्धि नहीं किए जाने की स्थिति में सेवा स्वयं समाप्त करना मानी जाएगी, ऐसा बोला है। बाकी सेवा वृद्धि का निर्णय लिया जा सकेगा, ये भी लिया हुआ है, लिखा गया, आप देख पा रहे होंगे। तो हो सकता है कि 3 वर्ष के बाद आपको जो है फिर से जो है रिन्यू कर दिया जाए। और चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः स्थायी होगी। सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह तक वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। आवेदन के संबंध में सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। अपूर्ण, अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन आपको नहीं करना है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदन पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा नहीं तो। आवेदन आपकी स्पीड पोस्ट के या कुरियर के माध्यम से स्वीकार होगा, स्वयं जाकर जमा करेंगे तो नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। संपूर्ण आपको जो है निर्धारित योग्यता पालन करनी चाहिए। और अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये विभागीय वेबसाइट के लिंक है। इन दोनों में से किसी भी एक लिंक पर जाकर आप सूचना पटल जो सेक्शन वहाँ बना हुआ है विभाग की, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको अपना ईमेल ID या मोबाइल नंबर का सही उल्लेख करना है ताकि चयन अगर आपका होता है तो उसकी सूचना दी जा सके। व्यक्तिगत यहाँ दस्तावेज सत्यापन के समय संपूर्ण दस्तावेज लाना है। व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता जो है नहीं दिया जाएगा। यह है आवेदन पत्र का प्रारूप। इसको दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप मान लीजिए जैसे कोरबा ज़िले के हैं और आपको भरना है कोंडागांव ज़िले में या बस्तर ज़िले में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसके लिए आवेदन जरूर कर सकते हैं लेकिन समान पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कहीं एक पॉइंट ऐसा लिखा जरूर होगा, अगर आप देख पा होंगे। अगर नहीं भी लिखा है तो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की भर्ती पहले भी आई हुई थी जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एक समान पद के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा हुआ रहता है। एक बार आप ज़रूर इसको चेक कीजिएगा, कहीं अगर मेरे से छूट रहा होगा तो। नीचे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो
देख सकते हैं आवेदन के बारे में है, यहाँ वैसा लिखा हुआ तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा होता है। एक बार आप चेक कर लीजिए ध्यान से पीडीएफ को पढ़ के कि उसमें ऐसा लिखा होता है कि समान पद पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जी मान लीजिए आप किसी एक ज़िले में एक पद के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए भर रहे हैं, तो दूसरे ज़िले में भी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए नहीं भर सकते, ऐसा इसमें लिखा हुआ था पहले जो आया हुआ था। तो एक बार इससे आप कंफर्म कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ तो इसमें नज़र नहीं आ रहा है। बाकी दूसरे ज़िले में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है पृथक पृथक आवेदन करना है अलग अलग पदों के लिए, और बाकी कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ इसका आवेदन पत्र का प्रारूप, इसे भी आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आवेदन पत्र हैं, किस विभाग में जाना है। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी सेम टू सेम आपको यही लिखना है, ठीक है। आप किसी भी जिले के रहें, जिस जिले में निकला है तो वहाँ पर सही लिखना है जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग। मान लीजिए अब आप रायगढ़ के हैं तो यहाँ लिख दीजिए रायगढ़, और पिन कोड नंबर डाल के आप पोस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पर जिला का नाम आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं, कुछ इसी प्रकार का आपको करना है। आवेदित पद का नाम अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, आप आवेदित पद का नाम भर सकते हैं। बाकी संपूर्ण सामान्य सी जानकारी जो कि आपके शैक्षणिक योग्यता और आपके जो है संस्था का नाम, अनुभव वगैरह किए हैं तो उससे रिलेटेड है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या क्या आपको लगाना है, डॉक्यूमेंट उसका भी जानकारी दिया गया है, तो उससे आप अटैच कर लीजिएगा। और कुछ अगर आप लगाते हैं डॉक्यूमेंट तो उसके लिए अलग से 4 यहाँ पास बिंदु दिए गए हैं, उसमें भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पास आपको आवेदक का नाम और हस्ताक्षर करना है, सिग्नेचर करना। अगर आप भूल जाएंगे तो आवेदन पत्र आपका स्वयं निरस्त माना जाएगा। इस घोषणा पत्र में भी आपको ध्यान से सिग्नेचर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिग्नेचर करना भूल जाते हैं, जिस कारण उनका आवेदन जो है पात्रता सूची में अपात्र कर दिया जाता है, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिग्नेचर ये जो घोषणा पत्र है इससे ही आपका कंफर्म होता है कि आपने संपूर्ण दिशा निर्देश को पढ़कर आवेदन किया है। तो ये दोस्तों भर्ती विज्ञापन मैंने बताया आपको लगभग 12 पेज का था, जिसको मैंने कंप्लीट रूप से आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। जितने भी पद आए थे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब आने वाले समय में लगातार और भी आपको देखने को मिलेगी। हम लगातार प्रत्येक दिन के हिसाब से 2 से 3 वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत भर्ती विज्ञापन निकाली जाती है उससे रिलेटेड, चाहे जो भी समाचार पत्रों में इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है उसकी भी जानकारी हम इस यूट्यूब चैनल पे जो है कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी डालते हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलती ही रहेगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।